याद नहीं रह रहा है, कैसे याद रखें? ऐसी क्वेरीज बहुत सारे बच्चों की आ रही है कि मैम पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है रिवीजन। जितना हम रिवीजन करेंगे चीजें हमें रिटेन रहने लगेगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बचपन के दिन याद होंगे, हम अल्फाबेट पढ़ते थे, काउंटिंग पढ़ते थे, वर्णमाला पढ़ते थे। इसमें से हमें अल्फाबेट काउंटिंग तो बहुत सीक्वेंस और बहुत फ्रिक्वेंटली याद रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने, हम उसको बार बार लाते हैं, वो बार बार हमारे यूज में आती है। लेकिन हम वर्णमाला की बात करें, हमें वो सीक्वेंस से याद नहीं रहती है, हमें उतनी याद रहती है जितने हमारे काम भर की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उसको बहुत टाइम से देखा ही नहीं। कोई बोले वर्णमाला सुना दो, हम नहीं सुना पाएंगे। लेकिन अगर हम बोले कि आप अल्फाबेट सुना दो, आप काउंटिंग सुना दो, तो आप फ्रिक्वेंटली उसको सुना जाएंगे। यही तो फंडा है नीट का भी। यदि नीट में आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको बहुत बार रिवाइज किया है तो वो एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाएगा, ऐसा मैं वादा करती हूँ। आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका शाम को पहला रिवीजन ले लीजिए, हो गया एक रिवीजन। सेकंड रिवीजन ले लीजिए थर्ड डे पे, हमें और अच्छे से वो चीजें याद हो गई है, हमारे दिमाग में इमेज बननी शुरू हो गई है। अब हम थर्ड रिवीजन करेंगे टेंथ डे पे हम देखेंगे बहुत सारी नई इमेजेस बनी है, जो पुरानी थी वो पक्की हो गई है और नई इमेजेस बनना और शुरू हो गई है। फोर्थ रिवीजन हम देखेंगे 20 डेज पे। उस दिन हम एक बदलाव देखेंगे कि हमें चैप्टर बहुत कुछ आता है, हम इसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। पांचवा रिवीजन जब आप चाहें, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या आप वो मंथ कंप्लीट कर लेते हैं जो भी आपने पढ़ा है, तब आप वो रिवीजन ले सकते हैं अपना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो टॉपिक है उसको हमने बार बार देखा, हमारी आंखों के सामने से उसको बार बार निकाला, तो वो हमारे दिमाग में सेट होने लगा और हमें याद रहने लगा। जब हमने 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसके क्वेश्चंस करे तब भी वो हमारे आ रहे थे। बहुत कुछ 80% 85% उसके क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने लगे थे। तो इस फंडे को हमेशा दिमाग में रखना है कि रिवीजन करते रहना है। एक और एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी का देखते हैं। एक वो पड़ोसी जो 10 साल पहले शिफ्ट हो गया था लंदन से, वो 10 साल बाद आया, हम उसको नहीं पहचान पाए, ये एक बहुत धुंधली इमेज हमारे सामने थी। लेकिन एक दूसरा पड़ोसी जो हमसे रात दिन उठते बैठते पूछता था, बेटा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो हमें बहुत अच्छे से याद है। वो हजारों की भीड़ में भी हमें दिख जाएगा तो पहचान लेंगे, अरे ये हमारा नेबर है। लेकिन जो 10 साल पहले शिफ्ट कर गया था उसको हम, वो सामने आ जाएगा फेस टू फेस, हम तब भी नहीं पहचान पाएंगे। यही फंडा है कि रिवीजन करते रहिए, चीजों को बार बार देखते रहिए और अपने दिमाग में सेट करते रहिए। देखिए आप सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ाते चलेंगे।